एक गांव में सुरेश और बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उन दोनों ने पुलिस और तांत्रिक को बुलाया हुआ था क्योंकि उनके गांव में महिलाओं की समस्या थी। उनके गांव में एक भी महिला नहीं थी। उनके गांव में ये समस्या काफी सालों से चल रही थी। अरे क्या बात है सुरेश और बिरजू, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बताओ क्या बात है। फिर सुरेश कहता है, अरे क्या बताओ यार, ये इतने सालों से महिलाओं की समस्या चल रही है, तू तो जानता ही है। फिर तांत्रिक कहता है, सुनो मेरी बात, मैंने इस गांव वालों को काफ़ी पहले ही सचेत कर दिया था कि इस गांव में महिलाओं की समस्या होने वाली है। जी हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है और आपकी बातों के बारे में भी आपको इसका हल भी बताना चाहिए था। महिलाएं ना होना ये समस्या इनके गांव में 1 साल से चल रही थी और इनके गांव में काफ़ी वक्त से किसी का विवाह भी नहीं हो रहा था। और फिर तांत्रिक कहता है, मैंने समाधान बताया था मगर उस हिसाब से तुम लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ेगा इस गांव में महिलाओं का आने का। मगर और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 1 साल तो मुझे हो गया और सुरेश को तो 2-2.5 साल हो गए इस गांव में। अरे तू चिंता क्यों लेता है? बड़े ही आराम से सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे जिस विषय पर हमने तुम दोनों को बुलाया है ये चिंता करने का विषय ही है। अच्छा जी, चलो फिर ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही 2 बार स्टडी कर लिया है इस गांव को। इस गांव में ही कुछ दिक्कत है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे माँ बाप यहीं के थे, मैं भले ही शहर चला गया था, थोड़ा कुछ तो मेरे भी याद है। फिर तांत्रिक कहता है, तुम जाओ इस गांव के बाहर की किसी लड़की से शादी कर लो और उसे यहाँ ले आओ। अरे इसके बारे में तो मैं जानता हूँ मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। वैसे भी हर कोई मुझे शादी के बारे में पूछता है। जिस गांव में सुरेश और बिरजू रहते थे वो एक बहुत ही बिछड़ा हुआ गांव था। तांत्रिक और पुलिस फिर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये समस्या कोई आम समस्या नहीं है, इसका समाधान जल्द ही हमें ही करना पड़ेगा, तो समझा? हाँ समझ गया। फिर सुरेश वहाँ से चला जाता है और बिरजू भी उसी के साथ जाता है। और रास्ते में सुरेश के मामा उसको रास्ते में मिल जाते हैं। हाँ भाई सुरेश, कहाँ घूम रहा है अपने दोस्त के साथ? वैसे भी बहुत दिन हो गए मिले हुए। और ठीक है तू? अरे अंकल ये क्या बताएगा आपको, ये तो बहुत ही परेशान है। इस गांव में पहले ही इतनी सारी समस्या है। हाँ मामा, वैसे भी इस गांव की समस्याएं जल्दी से हल भी नहीं होती और ये तो बहुत साल पुरानी समस्याएं हैं। अरे हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हें पता है क्या करना है? तुम अब अपनी शादी कर लो, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम भी तो बहुत भी बड़े हो गए हो। अब तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शादी करा लेनी चाहिए क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ भी हूँ। अरे हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर सुरेश कहता है, अरे क्या ठीक है, जो भी देखो बस मुझे शादी के लिए ही कह रहा है और वैसे भी अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। अरे हाँ चल ठीक है, और तेरा शादी का मन करे तो मुझे बता देना क्योंकि मैं करवा दूँगा तेरी शादी और ज़्यादा खर्च भी नहीं। वैसे मामा आप बताओ, क्या आप ठीक हो? बहुत सालों के बाद इस गांव में आए हो। अरे कुछ नहीं, मैं तो कुछ काम से आया था, मुझे दूसरे गांव में जाना है, बस मैं यहाँ से निकलता हुआ जा रहा हूँ। वैसे काम क्या है आपको वहाँ पर? वैसे भी यहाँ तो कुछ है ही नहीं और ये गांव ज़्यादा विकसित भी तो नहीं है। और हाँ, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल विकसित नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस गांव से निकल कर जा रहा हूँ, मुझे पिछले वाले गांव में जाना है। अच्छा तो आपको पिछले गांव में जाना है? वैसे देखा जाए जो आसपास के गांव हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली है इस गांव के मुकाबले। फिर सुरेश कहता है, अरे हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यहाँ पर अच्छे से साधन भी नहीं मिलता कोई। तो चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। फिर सुरेश का मामा वहाँ से चला जाता है और फिर सुरेश कहता है, अरे यार बिरजू, ये समस्या तो बढ़ती जा रही है, मैं क्या कहता हूँ कि दूसरे गांव में जाकर देखते हैं। फिर सुरेश सोचता है कि अगर हम दूसरे गांव में जाएंगे
तो वहाँ पर अपने चीज़ों का समाधान भी देख लेंगे। फिर वो दोनों दूसरे गांव जाते हैं और दूसरे गांव जाते जाते बिरजू का दोस्त उसको रास्ते में मिल जाता है। और भाई क्या हाल है, कहाँ चल दिए बिना बताए दोनों छुप छुप कर, बहुत दिनों बाद दिखे। अरे कहाँ भाई यार छुप छुप कर, हम दूसरे गांव में जा रहे हैं थोड़ा अपना समाधान इकट्ठा करने। और तेरे को भी चलना है तो बता, हम दोनों जा रहे हैं तो चल, तू भी चल ले हम भी। अरे नहीं यार तुम दोनों जाओ, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो करूँगा उसके बाद आऊँगा तुम दोनों के साथ। हम बाद में नहीं जाएंगे, अगर चलना है तो बता, हम अभी जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे भी तुम दोनों तो दूसरे गांव जा रहे हो और मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो तुम दोनों चले जाओ। अरे यार सुरेश, ये जंगल का रास्ता है, थोड़ा आराम से तो चल। और वो दोनों दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा होता है। वो दोनों पंचायत में जाते हैं। अरे सुनो इंस्पेक्टर साहब, क्या ये वही पंचायत है जहां पर सभी प्रॉब्लम के समाधान हो रहे हैं? इंस्पेक्टर कहता है। अरे हाँ भाई हाँ, ये वही गांव है जहाँ पर समाधानों पर चर्चा हो रही है। बताओ क्या दिक्कत है? इंस्पेक्टर साहब, हमारा गांव विकसित नहीं है जरा सा भी। अच्छा तो बस यही दिक्कत है क्या तुम्हारी? सुनो, जितनी भी दिक्कत है बता दो, बाद में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अभी होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में एक भी स्त्री नहीं है और वहाँ पर समाधानों की भी कमी है बहुत। हमारे गांव का नाम छोलापुर है और हमारे गांव में कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मेडिकल के सामान के लिए। क्या तुम लोग छोलापुर गांव से आए हो? तुम्हें पता नहीं वो गांव शापित है? तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए यहाँ से, वरना भगा दूंगा मैं तुम्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करो, हमारी समस्या हो तो क्या समाधान तो पूरा करो। वैसे भी वो गांव इतने सालों से ऐसे ही पड़ा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अरे सुरेश रुको। बिरजू थोड़ा सा सोचता है, क्योंकि पुलिस वाले के शापित कहने वाली बात को लेकर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। जिस गांव में बिरजू था उस गांव के शापित होने के बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं की थी, और जब पुलिस ने उसके बारे में बात की तो वो थोड़ा शॉक हो गया। वो दोनों अपने गांव से एक गांव छोड़कर पीछे वाले गांव में ही रुक गए। अरे सुनो, अगर उस पुलिस वाले की बात सच है और हमारा गांव शापित है तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा हमारे लिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, शापित होने का मतलब है कि पता नहीं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस गांव में हमारे साथ, इसलिए हमारे गांव में इतने तांत्रिक रहते हैं। और हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, उन तांत्रिकों का होना उस गांव को शापित होना ही दिखाता है। अच्छा तो अब ये बात है, अब मेरे सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत है हमारे गांव में। तुम सही कह रहे हो, ये सब साबित होने के कारण ही हो रहा है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा अब तो। फिर बिरजू कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने जानकार वाले किसी तांत्रिक से इसके बारे में बात करूँगा और कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें भी बताऊँगा, मगर पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, वो रहता कहाँ है। अरे तुमने घुटने क्यों टेक लिए और अपने होठ क्यों हिला रहे हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। अरे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस गांव में कई साल से रह रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा, वरना पूरी ज़िंदगी वो गांव ऐसा ही रहेगा। पीछे खड़ा सोम प्रकाश उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे ये दोनों उस गांव को शापित से हटाने के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, देखता हूँ चलो क्या कर सकता हूँ मैं।